और कोई है क्या? हाँ ठीक, चलिए शुरू करते हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव क्या होगा? हमारा जो स्टेट है वो हमारा स्टेट कहाँ फोकस्ड है बताइए? हमारा स्टेट कहाँ फोकस्ड है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कितना है हमारा? कितना है? ठीक है, वो तो बाद में देखेंगे। हमारी हमारी कितनी परसेंट पॉपुलेशन? ठीक है, और क्या है, कोई डेटा बताइए। मोर देन 80% पॉपुलेशन रूरल एरियाज में है। ठीक है, और मोर देन पॉपुलेशन हमारा सिर्फ एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है, मोस्टली रूरल एरियाज हैं। अब उस केस में ये जो बिहार का इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशन पॉलिसी है, इन पर्टिकुलरली टू कहाँ? एग्रीकल्चर। हाँ, एग्रीकल्चर हमारा कहाँ है? सब्सटेनेंस बेसिस पे है। हाँ, क्यों नहीं बोल सकते? वो तो एक फैक्टर है ही, मोर डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, वहां सीजनल होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। जहां एक आदमी की जरूरत है वहां 20-20 आदमी है। ठीक है, तो ये तो है ही है, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पॉलिसी क्या प्रमोट करना? सबसे पहले प्रमोट करना क्या? इन्वेस्टमेंट। कहां? एग्री बिजनेस सेक्टर। हमें क्या प्रमोट करना है? एग्री बिजनेस सेक्टर में हमें इन्वेस्टमेंट प्रमोट करना है। दूसरी बात है, और वो कैसे? हम फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड इनेबलिंग इन्वायरमेंट। अगेन यहां हम क्या क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं? इकोसिस्टम। तो अभी हमारे बिहार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारा एग्रीकल्चर तो बड़ा डोमिनेंट है, रूरल इकोनॉमी है, बट वहां पैसा नहीं है। क्या है? ट्रेडिशनल सस्टेनेंस। उसके भी रीजन है क्योंकि बहुत फ्रेगमेंटेड है। ठीक है, छोटे छोटे लैंड्स हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं कि हम उनमें कैसे इन्वेस्टमेंट लाएं। तो उसके लिए हमने क्या बनाया? न्यू बिहार एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी। आपने देखा एक स्टार्टअप भी इसमें चल रहा है, क्या नाम था? देहात। तो कोशिश क्या करें कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग सिस्टम है, यदि हम उसको ही बहुत प्रोडक्टिव बना दें तो हमारा काम हो जाएगा। आपने देखा होगा अभी जैसे हमने बिजली में देखा, इलेक्ट्रिसिटी में क्या हुआ? या तो आप नया सेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कीजिए, या जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कीजिए। तो हमने क्या किया? सीएफएल की जगह क्या लाए? तो अपने आप 20 से 25% बिजली कम हो गई, और इस 20-25% को हम कहीं और दे सकते हैं। ठीक है, या कम हम पावर शॉर्टेज कर सकते हैं, बिजली कम कटेगी क्योंकि 25% अब आपके पास ज्यादा बिजली अवेलेबल है। तो सेम चीज अब कह रहे हैं कि ऐसा तो होगा नहीं कि रातों रात हम एग्रीकल्चर को एकदम सेकेंडरी सेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे। इट इज नॉट पॉसिबल। तो हमें क्या करना होगा? जो एग्जिस्टिंग है उसको ही ठीक करें पहले। ठीक है, बाकी तो हम कभी में स्टार्टअप पॉलिसी ला रहे हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाए, लेदर को लेकर, टेक्सटाइल को लेकर। लेकिन अब ये सब देखिए, जहां पे कैंसर बड़ी इकोनॉमी बेस्ड लिख रहे होंगे वहां पे आप सब, आपके पास एविडेंस हो गया कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। स्टार्टअप पॉलिसी लाए, उसके 2-3 पॉइंट। बिहार इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया, पर्टिकुलरली टू लेदर एंड टेक्सटाइल आया। फिर हम एग्रीकल्चर के लिए भी क्या लेके आए? न्यू बिहार इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव था हमारा इन्वेस्टमेंट लाना, किसमें? एग्री बिजनेस सेक्टर में। दूसरा हमें क्या करना है? जो लेवल ऑफ प्रोसेसिंग, मतलब प्रोसेस में इन्वेस्टमेंट करना है। तो हम क्या कर रहे हैं? टू इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोसेसिंग, रिडक्शन ऑफ वेस्टेजेस, वैल्यू एडिशन, प्रमोट एक्सपोर्ट्स। तो हम क्या कर रहे हैं? मान ले हमारा यहां लीची हो रहा है, मैंगो हो रहा है, ठीक है, या हम केला हो रहा है। तो आप जब सब्जी क्या है, सब्जी बाग, आप जब जाएंगे तो देखेंगे कि कितने केले सड़ गए। ठीक है, उस सर कैसे गए? क्योंकि कोल्ड स्टोरेज नहीं था। तो हम यदि प्रोसेसिंग में इन्वेस्टमेंट करें, या जहां केला होता है हम वहीं पे उसका क्या बनाएं, हम प्रोसेस्ड करें, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करें। तो वही कह रहा है, लेवल ऑफ प्रोसेसिंग
हम बढ़ाएं, वैल्यू एडिशन करें, या रिडक्शन ऑफ वेस्टेज। वेस्टेज को रिडक्शन कैसे करेंगे? जब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। यहां तो आ रहा है गाड़ी से और बिक जा रहा है, ठीक है, और 10 से 20% क्या हो रहा है? वेस्ट हो जा रहा है। और उसका कॉस्ट, आप ये मत सोचिए जो वेस्ट हो रहा है उसका पैसा नहीं आपसे लिया जा रहा है, वो पहले ही प्राइस में इंक्लूड होता है। कि मैं मान ले 100 घौद खरीदूंगा, ठीक है, तो उसमें 20 घौद मेरा खराब हो जाएगा, तो 20 का कॉस्ट कहां जोड़ दूंगा? इस 80 में। चलिए आगे से नहीं होने दिया जाएगा इसको, ठीक है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है? हैंडलिंग होगा, सिस्टम होगा। आप अमूल की अब देखेंगे बड़ी बड़ी, सुधा की जो आप ट्रक जो चलती हैं, वो क्या है? अंदर पूरा रेफ्रिजरेटेड है। आप देखेंगे गली गली में आइसक्रीम के बड़े बड़े जो मिठाई की दुकान होगी, वो पूरा वेल इक्विप्ड रेफ्रिजरेटेड सिस्टम होगा। पहले की तरह नहीं है कि भाई आधे दिन में खराब हो गया, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? रिडक्शन ऑफ वेस्टेज। और इन सब से क्या होगा? हम एक्सपोर्ट को प्रमोट करेंगे, ठीक है, और बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइस पे करेंगे, ठीक है। तीसरा, अभी इससे क्या होगा? फार्मर्स के इनकम में बढ़ोतरी होगी, टू इनहांस इनकम ऑफ फार्मर्स, ठीक है, थ्रू बेटर रिटर्न्स, थ्रू बेटर प्रोसेसिंग ऑफ प्रोड्यूस। ऑब्वियस सी बात है, जब वैल्यू एडिशन होगा तो उनको ज्यादा पैसे मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो हर जगह ऑब्जेक्टिव क्या यही निकल के आ रहा है कि जब ये चीजें क्रिएट होंगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी। मोर पीपल विल मूव टुवर्ड्स एग्रीकल्चर। अभी तो क्या हो रहा है? एग्रीकल्चर में कोई काम ही नहीं करना चाहता। आप में से ही किसी से पूछ लो तो 1% व्यक्ति कोई काम नहीं करना चाहेगा एग्रीकल्चर में। देखिए, यदि करना चाहते हैं तो यहां नहीं होंगे, ठीक है। इंटरेस्ट होना और जाके काम करना, दीज आर टू डिफरेंट, ठीक है। करते भी होंगे, मैं उसमें डाउट नहीं कर रहा हूं, बट मैं कहूं बहुत कम लोग हैं, वेरी फ्यू, ठीक है। तो 4 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? पहला क्या है? हम कहां इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं? एग्रो बिजनेस सेक्टर। पहला क्या है? कहां लाने की कोशिश कर रहे हैं? एग्रो बिजनेस सेक्टर। दूसरा, प्रोसेसिंग। हम इन्वेस्टमेंट कहां करने की कोशिश कर रहे हैं? प्रोसेसिंग में। वहां और क्या कर रहे हैं? वैल्यू एडिशन। और क्या कर रहे हैं? वेस्टेज को रिड्यूस कर रहे हैं। और प्रमोट क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट। और ये सब क्यों कर रहे हैं? तीसरा, हम फार्मर को रेम्युनरेटिव प्राइस दे सके। और चौथा, और क्या कर पाएंगे? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो ये देखिए 4 इनके मेजर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि आखिर हमारा इस पॉलिसी को लाने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। हमारा सबसे बड़ी बात क्या है? लार्जर पॉपुलेशन कहां डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर। तो हम सबसे पहले इंटरवेंशन कहां करें? एग्रीकल्चर में। हम वहां छोड़ के सब कंपनी की कोशिश कर रहे हैं। जब हमारी पॉपुलेशन पता है कि रूरल है, तो हमें रूरल बेस्ड इकोनॉमी को, ये इंटरव्यू का भी आपका क्वेश्चन होगा, आपसे ये पूछा जाएगा पर्टिकुलरली कि अच्छा मान ले तुम एसडीएम बन जाती हो या डीएम बन जाती हो, मान ले कुछ दिनों बाद एसडीएम से डीएम बन गई, तो फिर क्या होगा? तुम क्या करोगे? और क्वेश्चन क्या होगा? रूरल इकोनॉमी को प्रमोट करने के क्वेश्चन होगा। अब आप ले आओगे हाई फाई एकदम फंडा, वो पहले ही कह चुका है। देखो, इंटरव्यू का सबसे बड़ा क्या है? सुनना। हम लोग कान ही बंद कर देते हैं। हम इतना घबराए हुए होते हैं ना कि हमें सुनाई ही नहीं जा रहा होता है, ठीक है। हमें जो एक वर्ड सुनाई दिया फिर हम तुरंत आंसर देने के लिए मरे होते हैं। तो हम लोग इंटरव्यू पे भी बहुत मेहनत करेंगे। हर स्टूडेंट्स पे मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूंगा उनके बिहेवियर को चेंज करने में, ठीक है। तो पहले सुनना है। रूरल इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी में क्या कर सकते हैं? रूरल इकोनॉमी कहाँ डिपेंडेंट होगी? एग्रीकल्चर पे। वहाँ पे एकदम फटाफट आप लेके आओगे कि उसके लिए हमने बिहार का एक नया एग्रीकल्चरल पॉलिसी लाए हैं। हम इन्वेस्टमेंट करेंगे कहाँ? एग्री बिजनेस सेक्टर में। हम इन्वेस्टमेंट किस में कराएंगे? वैल्यू एडिशन करने में। हम वहां पे फूड प्रोसेसिंग को ज्यादा प्रमोट करेंगे, ठीक है। हम वहां माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री, छोटे छोटे माइक्रो इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने में लगाएंगे। क्लियर है?
तो हमारा आंसर वैसे होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो पहले हमारे 4 रीजन क्या है इस पॉलिसी के, ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला क्या करना, इन्वेस्टमेंट इन एग्री बिजनेस सेक्टर। दूसरा कहां कहां, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, रिडक्शन इन वेस्टेजेज, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट। तीसरा फार्मर इनकम को प्रमोट करना, और चौथा करना। हम इस पॉलिसी की बात क्यों करें कि लार्जर पॉपुलेशन किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे। दूसरा, बिहार वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी है। ठीक है, चाहे हम देख लें, बीइंग मेजर प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, द एग्रीकल्चर सेक्टर इन द स्टेट इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 13.8%, कंट्रीब्यूटिंग कितना 19.2 पॉइंट, मतलब अराउंड 19.3% टू जीडीपी ऑफ बिहार गवर्नमेंट। तो ये आपके पास डेटा आ गया। ठीक है, तीसरा, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, पूरे इंडिया में हम वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है, सेकंड है, कहां है, सेकंड है, थर्ड है, थर्ड दोनों में, वेजिटेबल्स में और फ्रूट्स में। एक बार देख लीजिएगा फिगर जो भी है, बट इतना भी आप लिखिएगा कि वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, तो हमारा काम हो जाएगा। चौथा, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हमारा क्या है, हाई प्रायोरिटी सेक्टर है। क्यों है हाई प्रायोरिटी सेक्टर? क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। ठीक है, और अलग अलग फ्रूट्स को हम क्या कर सकते हैं, इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं, वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो इसीलिए कह रहा है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एज हाई प्रायोरिटी सेक्टर। तो ये कह रहा है हाई प्रायोरिटी सेक्टर एंड प्रायोरिटी सेक्टर। तीसरा, प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। तो हम क्यों इसकी बात कर रहे हैं, एक बार हमने देखा हाई पॉपुलेशन डिपेंडेंस है। ठीक है, और इस समय गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, क्या प्रमोट कर रही है, इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। ठीक है, अब 1 मिनट रुक जाइए। जो ये कह रहा है यहां पे देखिएगा, इंसेंटिव्स फॉर एग्री बिजनेस इंक्लूडिंग फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज इन बिहार मोर अट्रैक्टिव। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया है, बिहार इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी। तो कह रहा है कि गवर्नमेंट का भी जो सपोर्ट सिस्टम है वो काफी कंड्यूसिव टू एग्रीकल्चर है, वहां पे इन्वेस्टमेंट ला रही है। तो इसीलिए भी हमारा एक, अच्छा मेरा ही, बस 1 सेकंड। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का सपोर्ट काफी है, इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर हो रहा है। ठीक है, तो एक अट्रैक्टिव प्लेस है इन्वेस्टमेंट के लिए, बाकी भी जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके भी एक फेवरेट डेस्टिनेशन बन सकता है। तो ये हो गया। अब उसमें हम टारगेट किसको किसको करें, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है टारगेट, 7 चीज को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं कुछ और देख रहा हूं। ये टारगेट उसमें क्या है, 7 पर्टिकुलर ये सेक्टर्स जो हैं टारगेटेड है। क्या क्या है, मखाना, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तीसरा हनी, चौथा मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, पांचवा मेज, छठा टी, 7 सीड्स। ठीक है, तो हमारा फोकस कहां है, 7 चीजों पे। क्या क्या, अब देखिए ये जो टी है ना, ये बहुत एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है और डिमांड भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हम यदि क्रिएट कर पाए, ठीक है, तो हमारे लिए 7 हैं।
जहां पे टारगेट किया गया है इस पॉलिसी में। क्या क्या है वो 7? मखाना, दूसरा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तीसरा हनी। ठीक है, तो देख अभी याद करना है हम लोग को, ठीक है, समझ रहे हो? तो हम लोग इसमें कुछ हम लोग कहा, देखिए बीच में क्या है, इसके 3 ऊपर इसके 3 नीचे, ठीक है। तो बीच में हमें क्या है, मेडिसिन चाहिए, हर आदमी को मेडिसिन चाहिए, ठीक है। और जैसे जैसे पैसा बढ़ रहा है, आप क्या देख रहे हैं, एरोमेटिक क्या होता है, अगेन मेडिसिनल के लिए होता है, या जिसकी खुशबू बड़ी अच्छी हो, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक, ठीक है। अब इसको इसके साथ साथ 3 ऊपर और 3 नीचे, अब बैठने के लिए कोई स्टोरी नहीं है भाई, ठीक है। 3 क्या क्या है, ठीक है, हनी। अब देखो ये स्टोरी हमें कुछ ऐसा है कि आखिर मेडिसिनल की हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमने क्या खाया, बहुत खाया। क्या क्या खाया, मखाना, मखाना के बाद क्या खा लिया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उसके ऊपर भी मन नहीं भरा तो हमने क्या खा लिया, हनी। तो हमें हो गया डायबिटीज, तो डायबिटीज के बाद हम कहां चले गए, मेडिसिनल, ठीक है, ठीक है। अरे सुनो तो, अबे हमारी ड्यूटी, मतलब हमारी भी नौकरी क्यों छीन रहे हो, ठीक है, ठीक है। तो हमें 3 थी, ठीक है, ये तीनों से प्रॉब्लम हुई, हमने मेडिसिन लिया और उसके बाद हम कहाँ चले आए, हमने कहा कि इसकी जगह हम क्या खाएंगे, ये मेज खाएंगे हम, मक्का, ठीक है। फिर चाय पिएंगे, बहुत खाना नहीं खाएंगे, उसकी जगह एक चाय से काम चला लेंगे। और लास्ट में सीड्स, सुबह जो होता है ना आप भिगो के, ठीक है। तो 7 क्या क्या है, पहला क्या है, बीच में क्या है, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। अब क्या से प्रॉब्लम हो गई, मखाना, फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और हनी। उसके बाद डॉक्टर ने क्या सजेस्ट किया, मेज, टी। चलिए अब देखते हैं, कह रहा है इसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड किया जाएगा और क्या बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है। तो पहला, मिनिमम कितना होना चाहिए इन्वेस्टमेंट, 25 लाख, ठीक है, एंड मैक्सिमम 25। तो ये जो 25 लाख से 5 करोड़ वाले बीच में लोग हैं उनको क्या मिलेगा, बेनिफिट, ठीक है, पहली बात। दूसरा, कैपिटल सब्सिडी देंगे हम, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग कैपिटल सब्सिडी होगी। तो क्या है, गिवन फॉर द प्रमोशन ऑफ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन 7 मेजर सेक्टर, अभी हमने देखा। 7 क्या क्या है, पहले क्या था बीच में, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, उसके ऊपर क्या, मखाना, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हनी, नीचे क्या, मेज, टी, सी, परफेक्ट। तो इसमें हम क्या दे रहे हैं, कैपिटल, मतलब अलग अलग सेक्टर में हम अलग अलग कैपिटल सब्सिडी दे रहे होंगे। तीसरा, अब ये देखिए, तीसरा हम क्या कह रहे हैं कि हम क्या क्रिएट करने की इसमें कोशिश है, इनेबलिंग इन्वायरमेंट। हमने इनेबलिंग इन्वायरमेंट में देखा, वहां पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या किया था हमने, सिंगल विंडो क्लियरेंस, ठीक है, और क्या किया था, उद्योग संवाद, फिर उद्योग मित्र, ठीक है, ये सब। तो यही कह रहा है कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इनेबलिंग इन्वायरमेंट, ठीक है, सो दैट उनकी प्रोसेसिंग बढ़ सके, वेस्टेजेस कम हो सके, वैल्यू ऐड ज्यादा हो सके, ठीक है, यही बातों को। और इससे क्या मिले, हाई इनकम टू फार्मर्स, क्रिएट क्या हो, जॉब, ठीक है। अब ये जो पॉलिसी है इसके लिए ये कब तक एप्लीकेबल होगी, 2025 के लिए, ठीक है। और ये कौन है जो इसकी नोडल एजेंसी है, बिहार डेवलपमेंट एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ बिहार शैल बी द नोडल एजेंसी। तो इसमें आप डेटा को, इंफॉर्मेशन को बहुत जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है।